नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी से बोले तेजस्वी, इस बार बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे युवा। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास तौर पर जो युवा हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे, क्योंकि वो काम की बात नहीं करते हैं, केवल झूठ बोलते रहते हैं, समाज में जहर घोलते रहते हैं। लोगों को बांटना और नकारात्मक राजनीति करना, यही इन लोगों का काम है। दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, बोले बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद संवेदना प्रकट करने वाले लोगों का उनके घर आना लगातार जारी है। सीएम नीतीश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात किए और कहा कि बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में सुशील मोदी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। भाजपा चाहती है बिहार पुलिस में भी लागू हो अग्निवीर, सिर्फ 4 साल की ही नौकरी, तेजस्वी का सनसनीखेज दावा। अग्निवीर योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि मेरी अधिकारियों से बात हुई है, भाजपा के जो लोग हैं, अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब जगह यह लोग लाना चाहते हैं और उसके बाद यह लोग पुलिस में अग्निवीर योजना लाने का काम करना चाहते हैं। तेजस्वी के चेंज इन 24 पर चिराग पासवान ने किया पलटवार, कहा जरूर होगा बदलाव, इस बार किशनगंज भी होगा हमारा। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार के दौरे पर थे। वहीं इस दौरान अमित शाह ने राजद समेत विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इसके बाद इस बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता कह रही है कि चेंज इन 24। अब ऐसे में तेजस्वी के इस बयान को लेकर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा रामविलास के हेड चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चेंज तो जरूर होगा, लेकिन वो भी हमारे फायदे में होगा। हाईकोर्ट में दायर रीट याचिका पर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, कहा अपने पराजय की प्रबल संभावना से विरोधी परेशान। सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी को लेकर पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। इस पर रोहिणी आचार्य की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने शुक्रवार को फेसबुक पर विरोधियों को निशाने पर लेते हुए पोस्ट किया, कहा है कि पराजय की प्रबल संभावना से विरोधी परेशान है। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मेरे नामांकन के संदर्भ में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मिसा भारती के रोड शो मामले में दर्ज हुआ एफआईआर, लौंडा नाच और हाथी घोड़ों की निकली थी परेड। पाटलिपुत्र से लोकसभा की राजद प्रत्याशी मिसा भारती के चुनावी प्रचार के 8 मई को हुए रोड शो और सभा को लेकर कार्यपालक अधिकारी सह दंडाधिकारी के आदेश पर मनेर थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रोड शो और सभा में हाथी घोड़े लौंडा नाच के साथ डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं थी। उसको सिर्फ बेटियां ही हो रही थी, बेटवा नहीं हो रहा था, इसलिए 9 गो पैदा कर दिया। लालू फैमिली पर नीतीश का बड़ा अटैक। पूर्वी चंपारण से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में केसरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर जमकर हमला किया है। लालू फैमिली को निशाने पर लेते हुए सीएम नीतीश ने खुले मन से कह दिया कि भला कोई 9 को बच्चा पैदा करता है क्या? उनको बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटी हो रही थी, इसलिए 9 बच्चा पैदा कर दिए। बेटी की राह से मां ने खुद को किया अलग, काराकाट सीट से पवन सिंह की मां ने नामांकन लिया वापस। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन करने के आखिरी दिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया था, लेकिन दोनों मां बेटे के नामांकन को अंतिम रूप से सही पाते हुए स्वीकृति ले लिया गया था। अब लेकिन काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम रूप से 13 उम्मीदवार ही रह गए हैं। अब भौजी आए या भैया, भोजपुरी में निरहुआ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, दोनों भाइयों को बताया आजमगढ़ का भगोड़ा। निरहुआ भी अखिलेश यादव और उनके परिवार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए निरहुआ ने दोनों को भगोड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आजमगढ़ की जनता ने दोनों भाइयों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। स्वाति मालीवाल का कोर्ट में बयान, केजरीवाल का पीए मेरे प्राइवेट पार्ट और पेट पर लात मारता रहा, मेरी शर्ट ऊपर खींची, बटन खुल गए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर में पिछले सोमवार को सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था, इसकी कहानी अब सामने आ चुकी है। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना को लेकर कोर्ट में बयान दर्ज किया है। गुरुवार को पुलिस ने स्वाति के बयान पर एफआईआर भी दर्ज की थी। वहीं शुक्रवार को पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में अपने साथ हुए वाकये की जानकारी दी। बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती, स्वाति मालीवाल मामले पर बोली निर्मला सीतारमण। चुप क्यों है केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी के शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और पूछा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर आखिर चुप क्यों है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि केजरीवाल बेशर्मी से अपनी निजी सहायक विभव कुमार के साथ लखनऊ जा रहे थे, जिस पर मालीवाल की पिटाई का आरोप है। अररिया के ताराबारी थाने में गांव वालों ने लगाई आग, 6 पुलिस वाले चोटिल। लॉकअप में जीजा साली की मौत के बाद हंगामा। बिहार के अररिया जिले के ताराबारी थाने के हाजत में गुरुवार को हिरासत में लिए गए जीजा साली की रात में मौत के बाद शुक्रवार को ग्रामीण उग्र हो गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने की आशंका को लेकर ताराबारी थाना का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी की है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने थाना में रखे सामानों की भी तोड़फोड़ की और थाना को आग को हवाले कर दिया। ईडी और सीबीआई के एक्शन पर बोले पीएम मोदी, रेलवे का टीसी टिकट चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा? परिवारवाद पर भी दिया जवाब। लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आरोपों को फिर से खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि उनकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और साथ ही पीएम के उदाहरण के तौर पर समझाया है कि अगर रेलवे का टिकट चेकर यानी टीसी है तो वो टिकट चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे रखने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी? पीएम ने खुद बताई वजह, मीडिया को लेकर भी कही बड़ी बात। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मीडिया का इस्तेमाल एक निश्चित तरीके से किया गया है और वह उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं संसद के प्रति जवाबदेह हूं। आज पत्रकारों की पहचान उनकी अपनी प्राथमिकताओं से होती है। वहीं मीडिया अब एक गैर पक्षपातपूर्ण इकाई नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिली बहुमत तो क्या होगा प्लान बी? अमित शाह ने दिया जवाब। आरक्षण के मुद्दों पर भी साफ किया रुख। अमित शाह ने कहा कि पहले तो मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद दूसरा सवाल कि यदि एनडीए की 272 सीटें नहीं आती हैं तो आपका प्लान बी क्या है? तो मुझे यही कहना है कि प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए के सफल होने की 60% से कम की संभावना हो। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे वीसी तो पाठक ने जारी किया निर्देश। 3 यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर लगाई रोक, मांगा जवाब। राज्य के 3 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग ने फिर रोक लगा दी है। इनमें मुंगेर, पूर्णिया और मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय शामिल है। यह कार्रवाई विभाग में बुलाई गई बैठक में कुलपतियों के नहीं आने पर की गई है। आपको बता दें कि तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि क्यों ना आपको पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। पटना के टाइनी टोर एकेडमी स्कूल के गटर में मिला मासूम का शव, परिजनों का हंगामा, स्कूल में तोड़फोड़। पटना में स्कूल के क्लासरूम के गटर से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बच्चे की पहचान पॉल्सन निवासी शैलेंद्र राय के 4 वर्षीय बेटे आयुष कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि क्लास खत्म होने के बाद आयुष उसी स्कूल में ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा। उसके बाद अब परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो उसका शव गटर से मिला। बिहार के वाहन मालिक हो जाए सावधान, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगा महंगा, तीसरी बार बेकार हो जाएगी गाड़ी। बिहार में सभी 2 पहिया, 4 पहिया और अन्य वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की जगह डिजाइनर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने पर सख्त कार्रवाई का फरमान भी जारी हो गया है। वहीं बिहार परिवहन विभाग के अनुसार इस मामले में पहली बार पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और अगली गलती से भी तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा।
सांसद, विधायक और मंत्री तो छोड़िए, मुजफ्फरपुर में पूर्व पार्षद के घर मिला नोटों का अंबार, 5 देशी कट्टा बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर की वार्ड पार्षद सीमा झा के 3 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी की गई है, जिसमें हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि घर की तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए कैश मिले हैं। नकद के अलावा कई स्थानों पर निवेश से संबंधित कागजात, बैंक खाते समेत अन्य चीजें भी बरामद हुई है। वहीं आयकर छापेमारी के दौरान इनके मुसहरी स्थित विवेकानंद स्कूल से 5 देसी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। अब ग्रामीण मुकदमों की होगी ऑनलाइन सुनवाई, टाल मटोल करना पड़ेगा महंगा, गंवानी पड़ सकती है नौकरी। ग्राम कचहरी को भी आधुनिक संस्थानों का लैस किया जा रहा है। साथ ही ग्राम कचहरी के कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि ग्राम कचहरी के लोगों की समस्या सुनने की प्रणाली में भी बदलाव लाया जा रहा है। अब ग्राम कचहरी में आने वाले मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन तरीके से कराने की कवायद तेज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। संविधान बदलने के विपक्ष के आरोप पर बोले अमित शाह, हम पिछले 10 साल से बहुमत में कभी दुरुपयोग नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के दावों को खारिज किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करने के लिए 400 सीटें हासिल करना चाहती है। शाह ने कहा कि उन्हें संविधान में बदलाव करने के लिए पिछले 10 वर्षों से जनादेश मिला था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने जोर देकर ऐसा भी कहा कि वे स्थिरता लाने, सीमाओं की रक्षा करने और भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 400 सीटें जीतना चाह रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर लगा प्रतिबंध। 31 मई तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं। उत्तराखंड सरकार ने भारी भीड़ के कारण महीने के बाकी दिनों में यानी 4 धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कुछ तीर्थ यात्रियों द्वारा मंदिरों के परिसर में वीडियोग्राफी की जा रही है और रील बनाई जा रही है, जिसके कारण लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, जिससे असुविधा होती है। इसलिए मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आईआईएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, 6 जून से पहले करे आवेदन। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षक संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी ने नए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपना अपडेटेड रिज्यूम और विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन iimcrecruitmentscell@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। खतरे में थी भारत के बड़े नेताओं की जान, मौलवी की गिरफ्तारी से खुला मामला, गुजरात पुलिस को मिली सफलता। गुजरात पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया है, जो देश भर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को मारने की योजना बना रहे थे। शुक्रवार को मीडिया से इस सफलता के बारे में जानकारी देते हुए सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। मौलवी का नाम सोहेल बताया गया है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत। अब 21 मई को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली है। अब हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी और इनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया है। वहीं खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।